हेलो नमस्ते सलाम श्री, मेरा नाम और आप सभी देख रहे हैं सिनेमा विश्वी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द बंगाल फाइल्स के बारे में। एक मूवी आ रही है दोस्तों, 5 सितंबर को रिलीज होगी, विच इज़ डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री। और इसमें दिखाया गया है द बंगाल फाइल्स के बारे में, मतलब बंगाल के बारे में, कैसे पार्टीशन हुआ, जिन्ना कौन है, गांधी जी से उनका क्या रिश्ता था, गांधी जी ने क्या ऐसा कर दिया, क्या नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री दिखाई जाएगी कि जिन्होंने कौन से रिलीजन को भड़काया अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन, कि जाओ उनको मारो काटो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। इस मूवी का दोस्तों मैंने ट्रेलर देखा, उसका रिएक्शन वीडियो नीचे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। एंड वो ट्रेलर देखने के बाद मेरे रोंगटे काँप चुके हैं। मतलब एक ऐसी सच्चाई दिखाई जाएगी इस मूवी में जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा इस वीडियो में, वॉच इट्स लाइक अ मूवी। अभी ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो जो हिस्ट्री बीत चुकी है उसे आप एक मूवी की तरह देखो, नहीं बाबा, ये एक मूवी है। एंड मूवीज़ का काम होता है आपको फील करा, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, खुशी का हो, उदासी का हो। एंड अगर कोई हिस्टोरिकल मूवीज़ बना रहा है, जो कि आसान नहीं होता, और खासकर इंडिया है, अगर आप इंडिया में कोई हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हो जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होना ही है। ना चाहते हुए भी दी बंगाल फाइल्स कंट्रोवर्सीज में आएगी रिलीज के बाद, क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि हिस्ट्री इज ऑलवेज अ मिस्ट्री। ज़रूरी नहीं है कि इस मूवी में 100% सच्चाई दिखाया जाए, लेकिन हाँ, इस मूवी में 100% वो दिखाने की कोशिश की जाएगी जो उस टाइम पे हुआ था, जिस तरह से लोग मारे गए थे, क्या क्या हुआ था, और उसका परिणाम क्या निकला था। कौन सा एक स्पेसिफिक रिलीजन था जिसे सबसे ज़्यादा चोट पहुंची थी, कौन सा वो रिलीजन था जिसे भड़काया गया था, पार्टीशन का मेन कारण क्या था, नक्सलिज्म का क्या इन्वॉल्वमेंट था, ये सब आपको दिखाया जाएगा। लेकिन ये मूवी देखने के बाद आपको फील होगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपके रोंगटे काँप जाएंगे और आप बोलोगे यार ये क्या हुआ था दी बंगाल में, ऐसा भी हो सकता है, इस हद तक, इस हद तक कोई मतलब इतना बुरा हुआ था। तो ये फील होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मूवीज़ का काम ही होता है आपको कुछ फील कराना। अगर वो को हिस्ट्री से जोड़ दो तो आपकी हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों जोड़ के एक अलग सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है, खासकर ऐसे टॉपिक्स में। फिर से कह रहा हूँ, मूवी कंट्रोवर्शियस होगी, बहुत सारे ट्रेंड्स चलेंगे इस मूवी के बाद, लेकिन यू एज अ व्यूअर आपको दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखनी है कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, मुझे उस ट्रेंड्स को अंधभक्त बन के फॉलो नहीं करना है। किसी भी तरीके से मैं पहले एनालाइज करूंगा। मूवी देखने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि इस मूवी में 100% सच दिखाया गया है, क्योंकि मूवीज आर इम्प्रोवाइज्ड। देखो, ऐसा नहीं है कि इस मूवी में वर्ड टू वर्ड वही डायलॉग्स बोले जाएंगे, वही सच्चाई दिखाई जाएगी। ना चाहते हुए भी बहुत सारे डायलॉग्स, मतलब डायलॉग्स को सारे इम्प्रोवाइज्ड होंगे, कुछ चुनिंदा गिने चुने जो उस टाइम के हेडलाइंस में आए होंगे वो उठाए जाएंगे। एंड उसके बाद जो भी विजुअल दिखाए जाएंगे उसमें से काफ़ी ज़्यादा सीन्स इम्प्रोवाइज्ड होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे सीन्स ही इम्प्रोवाइज्ड होंगे, लेकिन बहुत सारे सीन्स इम्प्रोवाइज्ड होंगे। ना चाहते हुए भी उस टाइम पे कोई इतना, अब इतना फैक्ट चेक हिस्ट्री नहीं अवेलेबल थी। तो जो हिस्ट्री बीत चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी, वो आपको देखना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। और ये सीखना चाहिए कि आगे ये नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब आप उसे देखने के बाद किसी और स्पेसिफिक रिलीजन की तरफ भड़क जाओगे और बोलोगे नहीं ये रीजन ऐसा है, वो रीजन ऐसा है। एंड ऑफ द डे आपको रहना एक ही देश में है, और एक साथ सारी इकोनॉमी चल रही है यार, काम धंधा सब चल रहा है, वो भी एक ही कंट्री में, विच इज़ नोन एज इंडिया। तो ये मूवी देखने के बाद जस्ट कीप इन योर माइंड, इट्स अ मूवी, इट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, नक्सलिज्म, जिन्हा एंड गांधी जी, बहुत सारी चीज़ें देखो, ज़रूर देखो। मैं भी देखने जाने वाला हूँ। एंड बाकी कोई मूवी देख के या ना देखो, लेकिन ये मूवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ्री हूँ मैं। इन द सेंस एक्साइटेड, मतलब ये नहीं कि क्या कमाल की मूवी होगी, नहीं, ये जानने के लिए कि किस हद तक कितना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा था हिंदूज को, मुस्लिम्स को, या फिर जितने भी रिलीजन इस मूवी में दिखाए जाएंगे, बंगालीज वगैरह जो भी दिखाए जाएंगे, क्या हुआ था बंगाल में, वो सब दिखाया जाएगा। और वो सब देखने की इच्छा है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाओगे आप सब लोग इस मूवी को देखने के बाद, जैसे कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों का एक अंदर से एक अलग सी ही, मतलब आत्मा बाहर आ गई थी, तो कुछ वैसा ही सीन क्रिएट होगा। एंड एंड ऑफ द डे, वॉच इट लाइक अ मूवी, कुछ सीखो, लेकिन भड़को मत किसी भी रिलीजन के खिलाफ वगैरह वगैरह, बिकॉज जो बीत चुका वो बीत चुका, लेकिन फिर भी उससे कुछ सीखने वाली बात है।
बीत गया इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी हिस्ट्री नहीं है, और हमें हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है, और ख़ासकर हिंदू से हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहिए दोस्तों, 5 सितंबर को रिलीज़ हो रही थी बंगाल फाइल्स, देखिए लेकिन किसी भी भड़कावे में भड़किए मत। वैसे अगर दोस्तों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा यहाँ दी बंगाल फाइल्स का रिव्यू।